आप सोचिए, रोग समापन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है। कलयुग के अंदर जितना ज़्यादा प्रमाणिक शाबर मंत्र है नाथ संप्रदाय द्वारा, उनके तो किस्से ही हजार हैं। अब आप सोचिए कि जप तप यज्ञ पूजा पाठ सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन नाथ संप्रदाय एक ऐसे मार्ग का प्रशस्त करता है कि जहाँ धर्म और जाति का विषय नहीं है कोई। हमारे संप्रदाय में तो ये कहा गया मौखिक तौर पे ही लो तभी काम करेगा, मंत्र नहीं तो काम नहीं करेगा, क्योंकि मंत्र एक ऊर्जा है। जिसका लेखन हो गया बेकार हो गया मंत्र। आपके खानदान में अगर एक योगी पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी, और एक दुष्ट व्यक्ति पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियां नरक में चली जाएंगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए, जब नाथ संप्रदाय की बात आती है तो मच्छिंद्र नाथ जी, बाबा गोरखनाथ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इन सभी का नाम सामने आता है। तो आखिर ये नाथ संप्रदाय क्या है? कौन कौन सी चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त थी इस संप्रदाय के योगियों को, और आज के परिवेश में इस संप्रदाय का क्या अहम रोल है, सब पर बात करेंगे। उनके कानों में आपने ना बड़े बड़े मोटे कुंडल देखे होंगे, वो क्यों पहने जाते हैं? कहाँ से आया है ये नाथ संप्रदाय, और कैसे शाबर मंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्भव जो है वो नाथ संप्रदाय के योगियों ने किया है। सब पर बात होगी आज। मेरे साथ नाथ संप्रदाय के ही बहुत बड़े योगी जुड़ रहे हैं। अतुलनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। गुरुजी, नाथ संप्रदाय पे बात करेंगे, जहाँ से आप खुद भी आते हैं। देखिए, कलयुग के प्रारंभ में जब स्पष्ट तौर पे ये देखा गया कि दुख दारिद्र कलेश बढ़ गया है, रोग बढ़ गए हैं और इनका समापन नहीं है, तो नवनाथ 84 सिद्धों ने कुछ मंत्रों की रचना की जिससे रोग समाप्त किए जा सकें, व्यक्ति स्वस्थ रह सके। ऐसे मार्ग खोजे, योग के जटिल से जटिल मार्ग खोजे, जिसको बोल सकते हैं हठ योग, कि व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सके। नवनाथों की जो पृष्ठभूमि है वो यही है। उन्होंने पूरे जीवन काल में सिर्फ मनुष्यों के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए योग के मार्ग खोजे, जटिल से जटिल, कठिन से कठिन, कठोर से कठोर साधनाएं की उन्होंने। ऐसे ऐसे मंत्रों की रचना की जिनका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, और वो आज भी कार्यरत हैं। वो मंत्र जीवित मंत्र हैं आज भी। और देखिए मजे की बात, तुलसीदास रामायण कहती है कि अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, सावर मंत्र जाल जन सर जा। मतलब आप सोचिए कि जिन शब्दों के समूह का कोई मेल नहीं है, कोई नहीं है, वो जो है प्रभावशाली है, लेकिन उनको रचा किसने? नाथ संप्रदाय के लोगों ने, रामनाथ संप्रदाय के ऋषियों ने। नाथ संप्रदाय बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। भगवान दत्तात्रेय ने 2 संप्रदाय बनाए, एक नाथ और नागा। नागा मतलब जो नग्न रहते हैं, और विषय वही है कि प्रकृति के नज़दीक रह सके। ये तो नागा संप्रदाय हो गया। बाद में नागा अर्जुन वगैरह सब इसमें आ गए, और बहुत सी चीज़ें, रसायन वगैरह ये सब हो गया, और कठोर साधक हुए। यानी संसार से कोई रस नहीं है, कोई किसी चीज़ का स्वार्थ नहीं है, और समाज दूर रह सके। और नाथ संप्रदाय, यानी नाथ संप्रदाय में भी 2 पार्ट हो गए। एक हो गया औगड़ और दूसरा हो गया दर्शनी। मतलब नाथ संप्रदाय में पहले जो औगड़ है, मतलब जो शमशान इत्यादि साधनाओं को, पूरी जटिल साधनाओं करके फिर अब वो सिद्धियों वाला हो गया है, वो हो गया दर्शनी। तो ये नाथ संप्रदाय और नागा संप्रदाय भगवान दत्तात्रेय की देन है। और आज कुछ नाथ संप्रदाय में चीज़ें हैं जो विषाक्त बातें हैं, कि नशेड़ी हैं, लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, परंतु वो भी आध्यात्म से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए निंदा का विषय नहीं है ये। परंतु नाथ संप्रदाय ने समाज का कल्याण किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक वो ऐसा युग कि जहाँ एक ब्राह्मणवाद था एक तरफ, और दूसरी तरफ मात्र छोटी मोटी जातियाँ, छुआ छुद्र बहुत कुछ था, और उन्होंने एक समूह बना के ऐसा ज्ञान अर्जित किया, ऐसा ज्ञान अर्जित दिया समाज को, जहाँ क्षुद्र जातियों को, छोटी जातियों को दवाइयाँ तक मुहैया नहीं थी। वहाँ झाड़ों से लोग ठीक हो गए, तप करके लोग क्या क्या हो गए। और देखिए, किसानों को आज भी वो शौर्य विचार है। नाथों ने योग सिखाया, नाथों ने ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दी समाज को जो अपने आप में दुर्लभ है। और अभी तो कुंभ चल रहा है, जल्दी ही नाथों का ही पहला स्नान है, आप भी जाइए। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, नाथ संप्रदाय की बात हो रही है तो गुरु गोरखनाथ
मच्छिंद्र नाथ, हाँ। इनकी बात तो होनी ही है। बिल्कुल। गुरु गोरखनाथ, मतलब सिद्धियों की बात हो, शाबर मंत्रों की बात हो, और खुद उनका अगर जीवन यात्रा पूरी देखें तो अपने आप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है अरे उनसे। बिल्कुल देखिए, जहाँ सारे दरवाजे बंद हो गए, जहाँ आध्यात्म के सारे दरवाजे बंद हो गए, अब हम मात्र पुजारी हैं, मार्ग दिखाने वाला कोई औषधि ऋषि नहीं है, वहाँ नाथ संप्रदाय खड़ा होता है। अच्छा, नाथ संप्रदाय यहाँ तक नहीं रुका। नाथ और नागा संप्रदाय ने, आप सोचिए, आंदोलन में भी भाग लिया। अगर आप सही मूर्ति देखें उनकी, तो इस देश के अंदर उन्होंने संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। आप सोचिए कि जो अरब से लोग आए, जो मुस्लिम सम्राट आए, उन्होंने क्या किया? संस्कृति को समापन किया। हम लोग कहाँ चढ़ गए? पहाड़ों पर चढ़ गए, हिमालय की कंदराओं में चले गए, वहाँ वो तपस्वी बैठे हुए थे घोर, उनकी शरण में रह के हम लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाया है। महादेव का जो पाशुपत संप्रदाय था, वही बाद में कन्वर्ट हो गया नाथ संप्रदाय में। तो महादेव के द्वारा जो सिस्टम है या जो संप्रदाय अपनाया गया है, वो अपने आप में बलिष्ठ है। संस्कृति के उत्थान के लिए योद्धाओं की तरह खड़े हुए हैं, सारे शस्त्रों को चलाने वाला है, आध्यात्म को समझने वाला, आध्यात्मिक सिद्धियों को जानने वाला है। अगर आप हठयोग की बात करेंगे तो आप एहसास करेंगे कि हठयोग से हम योग के उस चरम उत्कर्ष अवस्था में पहुंच सकते हैं जो साधारण नहीं है। सहज मार्गों को अपनाकर उन्होंने, हठयोग मार्गों को अपनाकर ऐसी सी सिद्धियां उपलब्ध की। किन्हीं सिद्धियों के बारे में आज आप बता सकते हैं? देखिए, सिद्धियां देखिए जो मनुष्य के काम आ जाए। आप सोचिए, रोग समापन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? हम स्वस्थ हो रहे हैं, इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है? बाकी तो प्रलोभन का संसार है, किसी का पेट नहीं भरता है, किसी को माया चाहिए, किसी को कुछ कुछ चाहिए। और अगर किसी को वशीकरण करना है तो भी शाबर मंत्र से ही करेगा, वो भी नाथों के मंत्रों से ही हो रहा है आज की डेट में। भूत प्रेत पिशाच जितने भी मंत्र हैं शाबर, उन शाबर मंत्रों का ही तो कल बिलो के जगह थे हर जा, शाबर मंत्र जाल जन सृजा। मतलब देखा जाए तो इस कलयुग के अंदर जितना ज़्यादा प्रमाणिक शाबर मंत्र हैं नाथ संप्रदाय द्वारा, उनके तो किस्से ही हजार हैं। गुरुजी, ऐसा भी होता है क्या, जब शाबर मंत्रों की बात चल रही है, तो शाबर मंत्र अपने आप में जागृत मंत्र होते हैं? हाँ। इनके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं हाँ। होती है? अगर आप विधि विधान खुद भी पढ़ लें कहीं देखिए, से पढ़कर, तो काम करते हैं? देखिए 2-3 तरह की बातें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। वैदोक्त मंत्र आज गान के लिए ठीक है, प्रभावित करने के लिए ठीक है। अब वैदोक्त, तांत्रोक्त, शास्त्रोक्त या किरोडिस कह लो या शाबर मंत्र कह लो, शाबर मंत्रों में आन और कसम है। और इसके लिए नाथ संप्रदाय, नाथों के ग्रंथों को अगर आप देखो, उनकी पूरी जीवनी देखो, तो एक एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए उनको देवता से लड़ना पड़ा। देवताओं ने स्वीकृति ऐसे ही नहीं दे दी मंत्रों की। देवताओं ने बोला, ये क्या तुम किस तरह की मंत्र की गणना करके तुम मनुष्यों का काम करने वाले हो? तो फिर उनको मनाया गया। तो वो प्राचीन जो मंत्र हैं वो मौखिक हैं, मौखिक टू मौखिक ही चल रहे हैं आज भी। आज भी कोई नाथ संप्रदाय का कोई योगी है तो अपने शिष्य को कोई लिख कर नहीं दे रहा मंत्र। वो कहेगा, एक लाइन बोलेगा, कल दूसरी लाइन ले जाना, ऐसे करके वो मंत्र सिद्ध हैं, क्योंकि वो शब्द चले आ रहे हैं। आज भी उनमें ये व्याख्या है कि अगर कागज पे एक बार लिख दिया तो मंत्र खंडित हो जाएगा। जिसमें 67, 67, 64 ये तो विद्याएं अपने आप में परिपूर्ण है। क्या है ये विद्याएं? ये हर प्रकार से मनुष्य के उत्थान के लिए है, तांत्रिक विद्या है, शमशान के लिए है, और भी ये विद्या हैं। और वहीं जब हम योग की बात करते हैं तो अब जैसे नैति धोती वगैरह, भले ही पतंजलि में लिखा है, लेकिन इसको हठयोग की संज्ञा में भी माना गया है। अब आप सोचिए कि जब तप यज्ञ पूजा पाठ सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन नाथ संप्रदाय एक ऐसे मार्ग का प्रशस्त करता है कि जहाँ धर्म और जाति का विषय नहीं है कोई, वहाँ कोई भी अपना सकता है। और कलयुग के प्रारंभ में ये करके उन्होंने अपने आप में परिपूर्णता दिखाई। उसमें कोई भी आप प्रवेश कर सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति आ सकता था। वो मार्ग उन्होंने उस वक्त खोला और समाज को दिया जब समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसी सी बीमारियाँ हैं, किसी को पीलिया हो गया, किसी को आँख लाल हो गई, किसी को नज़ला हो गया, किसी के नक्सी रोग, मतलब तमाम कीड़े पड़ गए, तमाम तरह की बीमारियाँ, पैर सड़ गया, झाड़ों से ठीक किया उनको। वो झाड़े आज भी काम करते हैं। आज भी गले मोहल्ले में दुनिया भर के सेबड़े सियाने ओझा जो हैं, नाथ संप्रदाय के उन शाबर मंत्रों से झाड़ा लगाते हैं। गुरुजी, 2 तरीके के मंत्रों के बारे में मैंने पढ़ा है। एक, अगर आप
सिंपल चौपाइयों के रूप में हनुमान चालीसा को देखिए तो हनुमान जी की शूरता वीरता का गुणगान किया गया है। ऐसे अगर आप महामृत्युंजय को देखिए उसका एक अलग अर्थ है, लेकिन जब हम शावर मंत्रों को देखते हो तो उनका कोई अर्थ ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपने कहा ना वीरता देखते हैं हम, सावर मंत्र में सबसे पहले इष्ट का नाम है, उसके बाद उन्होंने क्या कार्य किया, वो कितने पावरफुल है, उनकी वीरता का बखान है। तीसरा फिर अपना उद्देश्य, मतलब मेरा ये काम करो। चौथा फिर उनको आन और कसम है। वो शावर मंत्र 4 भागों में डिवाइडेड है। अच्छा, ज्यादातर अवेलेबल आई थिंक वो आन और कसम वाले मंत्र ही हैं जहाँ पे सिर्फ वो उतना पार्ट होता है, तो वो पूरा नहीं है। हाँ, अब जैसे बोलो ना, वीर हनुमान विक्रम हनुमान भैरवभूत काल हनुमान, ये शावर मंत्र है। वीर हनुमान विक्रम हनुमान भैरवभूत काल हनुमान, ये क्या हो गया? ये मतलब हनुमान जी आप ऐसे हो, ऐसे हो। दृष्टि मुष्टि ना चले, मतलब लोगों की दृष्टि मंत्र ये काम ना करे, मेरा फला फला काम करके आओ, नहीं हो तो आप माता सीता की आन, ये कसम हो गई। तो 4 भाग, हर शावर मंत्र 4 भागों में डिवाइडेड है। हाँ, जो किताबों में लिखे हुए उनमें आन और कसमें नहीं है, क्योंकि उनको गायब कर लिया गया, क्योंकि उनसे शोषण कर सकते थे लोग। सावर मंत्र में जितनी किताबें मिलेंगी आपको, उसमें वो चौथा पार्ट गायब है। 99% मंत्रों में से वो चौथा पार्ट गायब कर दिया। समझदार संतों ने या मंत्र वेताओं ने या कहें कि नाथ संप्रदाय के लोगों ने मंत्र तो दिए लेकिन आन और कसम हटा ली, तो मंत्र खंडित हो गए, काम ही नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। इसलिए गुरु की जरूरत है। इसलिए गुरु की जरूरत है। तो इसलिए हमारे संप्रदाय में तो ये कहा गया मौखिक तौर पे ही लो, तभी काम करेगा मंत्र, नहीं तो काम नहीं करेगा, क्योंकि मंत्र एक ऊर्जा है। जिसका लेखन हो गया बेकार हो गया मंत्र को। एक मंत्र है जाग मच्छिंदर गोरख आया, एक बड़ी पुरानी कथा इसमें प्रचलित है। मैना भाई की, मैनावती की। मच्छिंदर नाथ जी थे, उनको एक यक्षिणी ने किडनैप कर लिया और कहीं। हाँ, देखिए, एक साधक के जीवन में एक समय आता है, आप विश्वामित्र को ले लीजिए। विश्वामित्र के जीवन में मेनका आई और वो दूसरी लीला में चले गए, वो योग को छोड़ गए और वो वैभव में चले गए, भोग विलास उनके जीवन का उद्देश्य। ऐसे ही मच्छिंदर का हुआ, और मच्छिंदर जानते थे। मच्छिंदर ने कहा, बोले महारानी मेरा शिष्य आएगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने ऐसे पहरेदार बिठा दिए, हनुमान जी तक को खड़ा कर दिया कि घुस ही ना पाए अंदर। कथाओं के अनुसार कुछ भी इस तरह की बातें रही कि अंदर प्रवेश ना कर पाए, लेकिन मच्छिंदर था। उसने एक ऐसा रूप धारण किया और जाके ढोलक बजाई, और ढोलक बोल रही है कि जाग मच्छिंदर गोरख आया। मतलब आप ढोलक का ताल बोल रहा है कि जाग मच्छिंदर गोरख आया। मच्छिंदर नाथ परेशान, बोले ये तो कौन बोल रहा है ये, और गोरख कैसे आ गया? बोले पूरे महल में ढुलवाया नहीं। फिर ढोलक बजाई, फिर पता लगा। बोले फिर एक जागृति हुई, एहसास हुआ गुरु को कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाद में वो गुरु अपने पुत्र को लेकर बाकायदा उस पूरे राजमहल को त्याग करके गोरखनाथ के कहने पर वापस चल पड़ते हैं। तो तपस्वी भटकता है, जो भी तपस्वी है भटकता है। मच्छिंदर नाथ को गुरु गोरखनाथ कैसे मिले, या गुरु गोरखनाथ ने मच्छिंदर नाथ को कैसे? देखिए, किताब तो ये कहती है, ग्रंथ तो ये कहते हैं, और सभी लोग ये भी कहते हैं, एक स्त्री थी, संतान नहीं हो रही थी, तो बोले ठीक है ये भभूत खा लेना, तेरे को संतान हो जाएगी। अब गांव कस्बों में क्या होता है कि बहुत सारी बातें हो जाती हैं, अरे बाबा जी पता नहीं क्या देगा, क्या हो जाएगा तेरे को। वो गई, गोबर का एक टीला था, उस पर झाड़ के आ गई वो। 12 वर्ष के बाद मच्छिंदर नाथ वापस वहां पहुंचते हैं, और वहां उस औरत से बोलते हैं, अरे बच्चा मैं तेरे को आशीर्वाद देके कहता, बेटा कहाँ है? कहता महाराज रोई गाई, बोले ऐसे से हो गया। बोले चल, गोबर के टीले में गए, बोले आवाज लगा गोरखनाथ। तो कहा जाता है कि वो गोबर को फाड़ के बाहर निकले, गोबर के अंदर से गोरखनाथ पैदा हुए। ऋषियों की कहानी का कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ, बहुत बातें हैं। और गोरखनाथ भी कम छोटी आयु में ही बहुत बड़े चमत्कारी थे। वो सजीवन विद्या के साकार हो गए, संजीवनी विद्या। और जरा से बच्चे बैलगाड़ी बना रहे थे, उन्होंने मंत्र पढ़ा, बैलगाड़ी सजीव हो गई। गोरखनाथ उनसे भी बड़े चमत्कारी हुए। नाथों ने बड़े चमत्कार किए उस वक्त, और नाथ मायावी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस वक्त समाज मुक्ति और मोक्ष, मतलब अगर देखा जाए बौद्ध के बाद अगर कोई बड़ी क्रांति हुई है तो नाथ संप्रदाय ने की। हर 12 कोस पे एक गद्दी बनाई उन्होंने, आज भी वो गद्दियाँ मौजूद हैं। राजाओं ने, सेठों ने उनको दुनिया भर की संपत्तियां दी, खेत दान कर दिए, बड़े बड़े खेत। अब सिर्फ नाथों को भिक्षावृत्ति वाला नहीं बोल सकते थे, नाथों ने कभी भिक्षावृत्ति नहीं की, सब व्यार्थी की बातें महादेव तक सीमित है या नाथ संप्रदाय तक सीमित है। आफ्टर नाथ संप्रदाय के जो अखाड़े बन गए, आज 13 अखाड़े, अथाह संपत्ति है। तो हर 12 कोस पे जब एक गद्दी बन गई, ऐसी तो नहीं बन गई। चमत्कार नहीं दिखाओ तो कोई समर्पित कैसे हो जाएगा? आप जब तक
किसी से प्रभावित नहीं होंगी, आप समर्पित नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये उस युग में हुआ, उस कलयुग में हुआ कि जब मात्र राजाओं तक सीमित थे लोग। ये भी अपने आप में अद्भुत बात है। और तप से चमत्कार करना ये कोई सहज बात नहीं है। पहले तो साधक होना ही बड़ी बात है। साधक होके फिर इंद्रियों को जीत लेना। नाथ संप्रदाय के लोगों को ब्रह्मचारी बताया गया, कठोर ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने कामेक्षाओं को समाप्त कर दिया, पेट से रस्सी बांध ली। और एक एक योगी 12-12 वर्षों तक आंख बंद करके, मतलब आप सोचिए, एक गुफा हुई, पहले उसको नीम की पत्तियां, पहले उसको मिट्टी और नीम की पत्तियों से उसको रगड़ लिया ताकि दीमक ना लगे। क्या ना लगे? दीमक। उसको जलाया और इतना बड़ा आला छोड़ दिया। मतलब आप सोचिए कि पहले आपको योग का अभ्यास करना, 3.5 घंटे तक एक आसन पर बैठना है। जब समाधि की प्रक्रिया होगी 3.5 घंटे तक आप आंख बंद करके समाधि बगैर सांस लिए ले रहे हो, तो फिर संध्या और सुबह करना है। फिर तिथि यानी 2 दिन तक करना है। फिर एक पक्ष तक यानी 15 दिन तक करना है। मतलब एक ही मुद्रा में एक ही जगह बैठी रहो। फिर एक ऋतु 2 महीने तक करना है। फिर दक्षिण उत्तरायण जब सूर्य उतर 6 महीने तक करना है। ऐसे करते करते वो बढ़ते 12-12 वर्षों तक समाधि लगा रहे। और वो दीमक ना लगे, पहले उन्होंने उसको अपनी गुफा को इस तरह से बनाया और छोटा सा इतनी सी जगह रखी, उसको बंद कर दिया। और 12 वर्ष बाद जब नेत्र खोले, निकल के बाहर आ गए। ये यौगिक युग था। ये महाभारत काल के बाद अगर कोई बुद्ध के बाद कोई चमत्कार हुआ तो ये बड़ा चमत्कार हुआ। और वो हठयोग की प्रक्रिया मौजूद है। एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक अंग्रेज था, उसने किसी महात्मा को देखा कि एक बहुत वृद्ध महात्मा है जो किसी यंग शव को ले जा रहा है। और वो एक पेड़ के पीछे गया और पेड़ के पीछे जाके वो वृद्ध जो जिस शव को लेके जा रहा था वो शव उठ के चला गया। वहाँ एक सिस्टम परकाया प्रवेश जो शंकराचार्य ने सिद्ध करके दिखाया, वो परकाया प्रवेश जो है वो नाथों से आया। बहुत बड़े बड़े विषय हैं। और देखिए, गुरु नानक जी को कुछ नाथ संप्रदाय के योगी मिले, कुछ कबीर पंथी मिले और वो महात्मा हो गए। अगर हमारे दर्शकों को नहीं पता है कि परकाया प्रवेश क्या है, मुझे तो पता है, तो एक बार आप उनके लिए बताएंगे। योग की एक ऐसी क्रिया जब आप अपने शरीर को त्याग कर दूसरे मृत देह में प्रवेश कर जाओ। तो उन योगी ने वही किया होगा। वही किया, आदि शंकराचार्य ने वो किया। और नाथ संप्रदाय इसमें परिपूर्ण थे। मतलब ये वही विषय आ गया कि आप अपने 10 छिद्रों को पहले स्वस्थ रखो, फिर समझो आध्यात्म क्यों है। सारे आध्यात्म देह से क्यों संबंधित हैं? क्योंकि हर ऋषि महर्षि सब ने यही कोशिश की कि इस मलिन देह से मुक्त होना है, इस मलमूत्र के देह से मुक्त होना है। अब मलमूत्र इंद्रियों में आनंद तो आया लोगों को, लेकिन वो मात्र भोग विलास था, उससे तृप्ति किसी की नहीं हुई। कितना भी भोग कर लो, कितना भी, और मलमूत्र वाली इंद्रियां, उससे क्या तृप्ति संभव है? वहां ये चेष्टा की समझाने की कि ये आनंद नहीं है, परमानंद एक्चुअल ये है। आनंद जो है वो ये है। योग को समझाकर आपको ये समझाया कि आप निरोगी कैसे रह सकते हो, और उसमें फिर ये भी समझाने की कोशिश की शरीर को कैसे बाहर निकल सकते हो। योग की एक ऐसी क्रिया जो शरीर को छोड़कर प्राणों को ऊपर निकाल लेना, परकाया प्रवेश। पहले शरीर से निकाल लेना, फिर दूसरे मृत देह में प्रवेश कर जाना। पहले तो आउट ऑफ बॉडी एंड फिर परकाया। गुरुजी, जो नाथ संप्रदाय के लोग यहाँ पर एक कुंडल पहनते हैं, ये इस तरह, जी 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 बिल्कुल इस तरह, और मोटे भी होते हैं। वो इनको क्या बोलते हैं? कनफटा योगी। कनफटा योगी। नाथ संप्रदाय में पहले औगड़ होते हैं, फिर दर्शनी होते हैं। अर्थात यह है कि पहले साधना के लिए जब परिपूर्ण हो जाता है व्यक्ति, तो फिर वो गुरु ही उसके कान फाड़ता है, फिर वो धीरे धीरे, और दर्शनी हो जाता है तो गद्दीबान हो जाता है। एक्चुअली ये ABCD वाले क्लास ही है, जैसे जैसे आप समझ सकते हैं, एजुकेशन की तरह ही है ये। अच्छा, कनफटा योगी साधना के बाद बनते हैं। इसके ऊपर तो बहुत हिस्ट्रियाँ हैं, बहुत कुछ लिखा गया। अंग्रेजों ने बहुत कुछ लिखा कनफटा योगी के ऊपर। जैसे बहुत सी बातें, मिरेकल हैं, चमत्कारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रसायन ही है, पारे से पारस बना सकते हैं, स्वर्ण बनाने की विद्या है इनके पास। सच में है? हाँ, स्वर्ण बनाने की हाँ, विद्या प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। आपने कभी देखा, कभी महसूस किया, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? देखो, मेरे एक गुरु भाई थे, उनके गुरु थे मतलब पुराने, तो वहाँ हम गए तो कुछ ऐसा सुनने में आया कि कोई औषधि खरल कर रहे थे तो पारा पीला पीला हो गया। तो गुरुजी को गुस्सा आया, तो गुरुजी ने उठा के वो खरल जो है वो कुएं में फेंक दी। बोला कौन सी औषधि तूने यूज की थी? बोले वो वाली डिब्बे की। वो भी डिब्बे की निकाल दी ताकि उसको पता ही नहीं लग पाया। देखिए, ये तो प्रमाण है कि नाथों ने कभी भीख नहीं मांगी है। और ये भी सत्य है कि चिलम पी रहे हैं, उसने तांबे का सिक्का एक डाला और एक औषधि कोई डाली और पीते रहे, उसके बाद निकाल दी, वो सोने की हो गई।
ये हमने कहानियाँ सुनी है, आंखों से नहीं देखा बट सुनी है हमने। तो ऐसे से नाथ हुए हैं। आज के दौर में नाथों का क्या रोल देखते हैं आप? देखिए, समय काल सब कुछ खा जाता है, ठीक है। आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो जिस प्रकार से संत बनना चाहती है और जिस प्रकार से क्रांति चल रही है वो अपने आप में अद्भुत है। आज देख सकते हैं, हाँ बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ कह सकते हैं कि चिलम नशा इत्यादि बढ़ा, परंतु वो एक उसमें क्रमबद्ध है। परंतु आज ठीक है, आज लोग इसको आध्यात्म को अपना रहे हैं और नाथ संप्रदाय जुड़ना चाहता है। हर कोई नाथ संप्रदाय जुड़ना चाहता है। मुझे लगता है उसका एक सबसे बड़ा आकर्षण खुद योगी आदित्यनाथ भी हैं। हाँ, अरे बिल्कुल, उनका सत्यनाथ जीवन अगर हम ब्रह्मगद्दी से हैं और देखें मैं भी तो सत्यनाथ ब्रह्मगद्दी से ही हूँ। हम कृपानाथ धूना से हैं एक्चुअली। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अपने आप में, और देखिए एक योगी राजस्व को संभाल रहा है, छोटी बात है, राजू को सेवा दे रहा है। और देखिए दिखाया है, संस्कृति का उत्थान कर रहे हैं वो। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छुपी हुई चीज़ें निकल के आ रही हैं। बार छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। गुरुजी, कई लोग नाथ संप्रदाय के जो योगी होते हैं उनको अघोरियों से कंपेयर करते हैं कि हाँ, हाँ। शमशान साधना करते हैं और बहुत तरीके के काले तंत्र को उनके साथ जोड़ते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे कोई ऐसे नाथ संप्रदाय के योगी नहीं मिले नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं फिर कहूँगा, हर विषय के दो स्वरूप हैं। एक दिन है तो रात्रि है, अंधेरा है तो उजाला है। आपके उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। आप सोचिए कि संप्रदाय के अंदर सबसे पहले ये कहा जाता है कि तुम आए हो, बोले हाँ, बोले पहले पिंडदान करो अपना। तुम जीवित ही नहीं हो। क्या नहीं हो? जीवित नहीं हो। संसार के समस्त मोह माया से त्याज्य हो गया तुम्हारा। तो जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो पाप क्या है फिर तुम्हारे लिए? तुम करोगे क्यों पाप? आवश्यकता क्या है पाप की? यही विषय है। संत इसलिए बन रहे हो कि तुम उत्थान कर सको अपना, अपने परिवार का। एक प्राचीन बात है कि आपके खानदान में अगर एक योगी पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी। और एक दुष्ट व्यक्ति पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियां नरक में चली जाएंगी। बिल्कुल। तो आध्यात्म को छूने से पहले, आध्यात्म को अपनाने से पहले व्यक्ति को समझना चाहिए कि जब मेरी दादा परदादा सब नरक भोगेंगे तो मैं ऐसा पाप कर्म क्यों करूं? ये समझना बहुत जरूरी है और बड़ा विषय है ये। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने आज हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अपने संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के बारे में इतना सब कुछ बताया है और गुरु गोरखनाथ की कई सारी कहानियां हमें आज जानने को मिली। अरे जीवित जीती जागते किस्से हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच गुरुजी जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।